नमस्कार। सिरसा के कोरोना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक अच्छी खबर के साथ शुरुआत करूंगा। लगातार पिछले 3 दिनों से सिरसा में एक अच्छी खबर आ रही है, वो ये कि अब आपको घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या लगातार इजाफे की ओर अग्रसर है। पिछले 24 घंटों की स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सिरसा जिला में रिकॉर्ड तोड़ एक ही दिन में 604 मरीज ठीक हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हर तरफ से हम ऐसी खबरें ही सुन पा रहे हैं जो मनोबल तोड़ने वाली है। चूँकि हर तरफ से आंकड़े मौत के ज़्यादा आते हैं, लेकिन अच्छी खबरें कम आती है। मगर वक्त कहता है अच्छी खबरों के साथ साथ सावधान हो जाना चाहिए, हमें जागरूक जरूर रहना चाहिए। सिरसा में 604 डिस्चार्ज होने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या ठीक होने वालों की 15,424 पर जा पहुंची है, जहां पर आज बड़ी राहत डबवाली अर्बन एरिया को, औढ़ा को, रानिया और काफ़ी हद तक बड़ागुड़ा को और सिरसा अर्बन को राहत मिली है। मगर एलनाबाद, कालांवाली, चोपटा और चौटाला यहां पर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहां पर संक्रमित मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो कम्युनिटी स्प्रेड है संक्रमण का, वो अब अपनी चरम पर है। ऐसे में अब सावधान हो जाना चाहिए। जितना हम गैप बनाकर रखेंगे, उतनी ही इसकी चेन को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। मगर बड़ी खबर ये है कि 604 मरीज एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ ये आंकड़ा है, जो कि ठीक हुए हैं। सिरसा में अभी भी 3824 मरीजों का घर पर ही इलाज जारी है, होम आइसोलेटेड हैं ये लोग। वहीं पर 467 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिनमें से 14 की हालत नाजुक है। और आज पूरे सिरसा से 425 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां पर कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया है। साथ ही अभी तक 1563 लोगों की रिपोर्ट का इंतज़ार है और एक दिन में 2388 सैंपल लिए गए थे। और वहीं पर एक दुखद खबर यह है कि 8 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों का आंकड़ा बेशक इस रिकॉर्ड के अनुसार कम है, लेकिन हकीकत में यह आंकड़ा ज़्यादा है। जहां पर एक 48 वर्षीय महिला सिरसा से एक्सपायर हुई है, 80 वर्षीय मेल डबवाली से है, 64 वर्षीय महिला हांडीखेड़ा से है, 72 वर्षीय महिला नाथूसरिया बाजार से है, नोहरिया बाजार से है, 70 वर्षीय महिला सिरसा से है, 31 वर्षीय महिला बग्गूवाली सिरसा से है। इसके अलावा 63 वर्षीय पुरुष एक कोट कॉलोनी सिरसा से है और एक 62 वर्षीय फिर महिला खैरपुर सिरसा से है। पिछले 4 दिनों में लगातार मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं कि किस तरीके से महिलाओं पर ज़्यादा भारी है। और आज भी 8 इस मृतकों की संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 महिलाएं हैं मरने वाली। तो ये एक दुखद खबर है। हम उन तमाम मृतकों के प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, खेद प्रकट करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। वहीं पर सिरसा का रिकवरी रेट अब सुधार के साथ 75% को पार कर गया है और पॉजिटिविटी रेट है वो 6.32% है। जहां पर सिलसिले वाइज सिरसा के सभी जगहों की रिपोर्ट बताते हैं। सिरसा अर्बन से 161 मामले पाए गए हैं ब्लॉक से, डबवाली ब्लॉक से 14, एलनाबाद से 52 केस आए हैं, कालांवाली से 31 केस, औढ़ा से 21 केस, नाथूसरी चोपटा से 34, माधो से घाना से भी 34, रानिया से 8 केस, चौटाला से 55 और बड़ागुड़ा से 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। कुल 425 केस पिछले 24 घंटों के भीतर सिरसा में पॉजिटिव पाए गए हैं। आप देखेंगे लगातार संक्रमण भी बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच अच्छी खबर ये रोज़ाना एक मेरी सोच रहती है, उम्मीद में रखता हूँ कि आज कुछ अच्छा मिले और उम्मीदों के पार अच्छा मिलता भी है। मगर एक दुख होता है कि मृतकों की संख्या ज़रूर परेशान कर रही है। और आज सिरसा में एक और इसके साथ में अपडेट आप तक पहुंचाना चाहूँगा। वो एक अच्छी खबर है कि आज सिरसा में फिर से 150 बेड का एक हॉस्पिटल है वो तैयार हो गया है, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो सीएम साहब है उन्होंने उसका उद्घाटन है वो किया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं काफ़ी हद तक अब लोगों को राहत मिलेगी, किसी की जान नहीं जाएगी।
मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिए तारा बाबा चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा संचालित 150 बेड के कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया है और सेंटर खोलने पर विधायक गोपाल कांडा को बधाई दी है। जहां पर मुख्यमंत्री ने गांव में अब आइसोलेशन वार्ड बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण टिकरी पहरा लगाकर संक्रमण फैलाव को रोकने में सहयोग करें और सिरसा वासियों के लिए बड़ी राहत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहने दी जाएगी, इस बात की दुहाई दे रहे हैं। कोविड मरीजों के इलाज के लिए सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में गांव में ठीकरी पहरा लगाकर निगरानी रखी जाए ताकि संक्रमण का फैलाव न हो सके। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक गोपाल कांडा द्वारा चैरिटेबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के तहत बनाए गए कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन में संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे, जहां पर अब सिरसा के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। कम से कम लोगों को अब जान नहीं गंवानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों का ये मत है कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। और ये उम्मीद हम अब करेंगे कि सिरसा के इस कोविड सेंटर में लोगों को बेहतर इलाज मिल पाएगा, जहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था पूर्ण तरीके से की गई है। और विधायक गोपाल कांडा का कहना है कि इस सेंटर में स्वास्थ्य संबंधी आधुनिक सुविधाएं लैस है, जिसमें कोविड मरीज से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया है कि कोविड केयर सेंटर का निर्माण रिकॉर्ड 10 दिनों में स्वयं के निजी कोष से करवाया। इस महामारी में कोविड केयर सेंटर से सिरसा व इसके आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल बनाने नहीं पड़े, क्योंकि ये रोग ही ख़त्म हो जाए। लेकिन भविष्य को देखते हुए हमारे देश और राज्य और हमारे ज़िले में ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए जो आज हम मुँह भाग कर हमारी सरकारें रोना रो रही है कि हम इतने दिनों में ये करेंगे। लेकिन सवाल उठता है, इतने सालों में देश को आज़ाद हुए कितने साल हुए, क्यों नहीं किया गया? क्या कभी इन सरकारों सत्ता में बैठे और मलाई चाटने वाले लोगों का स्वास्थ्य कभी मुद्दा ही नहीं रहा है? सिर्फ वोट और वोट से तक राजनीति करना ही इनका ऐसा लगता है सिर्फ काम बचा है। इन सत्ता में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो आज देश की जनता, आज हम अपने माँ बाप भाई बहनों को इसलिए खो रहे हैं कि हमें बेहतर हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। इन नेताओं ने सिर्फ अपनी मलाई चाटने के लिए तरह तरह के ऐसी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जो आज कोई काम नहीं आ रही है। क्योंकि आज स्वास्थ्य और शिक्षा दो ही सेक्टर इस देश को चाहिए जो दोनों ही बेडौल है, यानी कि बिगड़े हुए हालात हैं, जो अब इस वक्त की चटकार और इस वक्त का थप्पड़ यही कह रहा है कि इन सरकारों पर लानत हमारे समाज को डालनी चाहिए। और इन नेताओं की अब हमें खैरियत इसलिए सिर्फ छोड़ देनी चाहिए कि आगे से ये कुछ बेहतर कर पाएँ। लेकिन इस बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि आज सिरसा के लिए अच्छी खबर है। आज का दिन अच्छा कहा जाएगा, जहां पर 604 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। इस उम्मीद के साथ कल का दिन भी अच्छा हो, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। आप अपना ख्याल रखें, लगातार आप अपने परिवार के साथ टच में रहें और अगर कोई भी दिक्कत हो तो टेस्ट करवाएं। और हाँ, भरोसा ज़्यादा सरकार पर नहीं, अपने आप पर और अपने सिस्टम को बस ध्यान में रखकर कीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिव और सकारात्मक चीज़ें लेकर उनके पास जाइए, लोगों को मोटिवेट करिए, डराइए नहीं, घबराइए नहीं, अफवाहों से बचिए। बहुत बहुत शुक्रिया।